तो स्वागत है एक नए वीडियो में। काफ़ी समय बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और मैंने एक साल 2025 में जो सबसे पहली बुक पढ़ी है, फिनिश करी है, वो है गुनाहों का देवता। ये धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई है और ये कह सकते हैं प्रेम की परिभाषा क्या है वो बताने की कोशिश करी गई है। और ऐसा नहीं है कि ये किताब अंत में किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचती है कि प्रेम ये है, लेकिन ये अपने कैरेक्टर्स के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश करती है कि कैसे जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं प्रेम की असल परिभाषा क्या है और वो आप खुद ही डिस्कवर करते हैं। तो काफ़ी सुंदर कहानी है। दो मुख्य पात्र हैं, चंदर और सुधा। क्या होता है जब आप अपने प्रेम की पवित्रता को कायम रखने के लिए इस हद तक पहुंच जाते हैं कि आपको प्रेम का ही बलिदान करना पड़ता है, उस रिश्ते का ही बलिदान करना पड़ता है और स्वयं अपने हाथों से अपनी प्रेमिका को उसका हाथ किसी दूसरे के हाथ में देना होता है। और उसके बाद कैसे चंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन में जाता है कि शायद वो एक रिश्ते की पवित्रता को कायम रखने के लिए, अपने चरित्र को खुद को साबित करने के लिए इस हद तक जाता है कि वो एक तरीके से देवता बनना चाहता है। लेकिन वो देवता बनने के रास्ते में वो कैसे गुनाह कर बैठता है, न सिर्फ सुधा के साथ जबकि खुद के साथ भी। तो बहुत सुंदर कहानी है, बहुत सारे पात्र हैं। जो भी पात्र हैं सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। हर एक की कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। बहुत जो मेन मार्मिक बात इस नॉवल में डिस्कस करी गई है वो ये है कि प्रेम क्या है। क्या प्रेम सिर्फ आत्मा का संबंध है, दो प्राणियों की आत्माओं का संबंध है, या फिर वो एक शरीर का संबंध है, या फिर आत्मा और शरीर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि इसी पुस्तक में कवि ये लाइन भी लिखते हैं कि अगर किसी देवता के लिए मंदिर में दीपक जलाया जाता है तो वो दीपक की लौ पवित्र है, तो फिर उससे निकलने वाला धुआं कैसे अपवित्र हो सकता है। तो क्या प्रेम सिर्फ आत्माओं का मिलन है, या फिर ये शारीरिक मिलन है, या फिर ये दोनों परस्पर साथ में होते हैं और ये उनका एक गठजोड़ है। तो उसको बहुत खूबसूरती से बताया गया है। आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, आपके माइंड को थोड़ा सा ट्रिक करेगा। तो काफ़ी खूबसूरत है। सिर्फ कहानी नहीं है, कहानी के साथ एक तरीके से फ़िलॉसफी भी है, जो मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी इस नावल की। अगर आप हिंदी पढ़ना शुरू कर रहे हैं और आप हिंदी में कोई अच्छा सा नावल पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको ज़रूर से इसे पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत बात लगी धर्मवीर भारती जी की लिखाई की, वैसे मैं समीक्षा करने वाला कोई नहीं होता हूँ, मैं बस एक रीडर हूँ, बट मुझे एक बहुत खूबसूरत बात लगी कि इसमें सिर्फ उन्होंने अपना हिंदी लेखन नहीं दिखाया है हमें, साथ में उन्होंने अपने कुछ पात्रों के माध्यम से कविताएं और शेर और शायरी भी लिखी गई है। तो इससे हमें पता चलता है कि एज अ लेखक वो कितने ज़्यादा वर्सेटाइल हैं। और इनकी काफ़ी सारी पुस्तकें जो कि बहुचर्चित हैं, जिनका आपने नाम सुना होगा, जैसे कि अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, इन पे जो थिएटर वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्लेस बना चुके हैं, मूवीज़ बना चुके हैं। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा ये बुक। 2025 में मैंने पहली बुक यही फिनिश करी है, तो आई विल रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, पढ़ो इसे। नेक्स्ट बुक जो मैंने स्टार्ट करी है बस वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। उस किताब का नाम है गोदान, मुंशी प्रेमचंद जी की। तो हिंदी साहित्य इनके बिना तो अधूरा ही है। तो नेक्स्ट बुक मैंने ये ऑलरेडी चालू कर दी है और साथ में मैं एक और किताब पढ़ रहा हूँ जो मेरी मॉर्निंग रीडिंग है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में कोशिश करता हूँ कि जो मैं फर्स्ट बुक उठा रहा हूँ वो मैं कोई नॉन फिक्शन उठाऊँ। तो वो है संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की, और ये मुझे बहुत ही खूबसूरत बुक लग रही है। मतलब अगर आप एक इंडियन हैं तो आपको ज़रूर ये किताब पढ़नी चाहिए। इसका रिव्यू डिटेल में लाऊंगा। तो यही बताना चाहता था बस इस वीडियो के माध्यम से। पुस्तकें पढ़िए, अगर आपको पढ़ना पसंद है तो अपने समय का अच्छा उपयोग करिए। तो बस यही कहना था, कीप रीडिंग, एंजॉय, और मैं और भी बुक्स जैसे जैसे फिनिश करूँगा आपके लिए रिव्यूज़ लाता रहूँगा।